बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। आज की वीडियो में हम सिंपल ड्रेसेस देखने वाले हैं। ये मेरी क्लाइंट के थे जो मैं डिस्पैच कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा, सिंपल से ये सूट हैं, सफ़ायर के आर्टिकल हैं और एक सना सफ़ीना का है। क्या ठा करके मुझे ये कलर अच्छा लगा है। मैं सोच रही थी मैंने अपने लिए क्यों नहीं बाय किया, क्योंकि आजकल ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और यकीन माने ये बनकर बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। शॉकिंग पिंक इसके साथ कंट्रास्ट चल रहा है, जैसे कि आपको प्रिंट दिख रहा होगा। प्रिंट पे इसका बहुत प्यारा है और जो ये बना है वो भी बहुत प्यारा दिख रहा है। सिंपल सा नेक लाइन रखा गया, ओवरलैप में गला बनाया गया और साथ में ये पट्टी इसके साथ दी गई थी। जो बॉर्डर दिया गया था उसको इस तरह एप्लिक किया गया है, लगाया गया। ओवरलैप में नेक लाइन है, सिंपल बनाया गया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड नहीं किया गया। लेकिन नेक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिनिशिंग आप लोग चेक कर लें, सिलाई में जब तक फिनिशिंग ना हो ना मज़ा नहीं करता। खैर, यहाँ पर जो मॉडल पिक्चर थी जैसे उसी तरीके से इसका बॉर्डर लगाया गया और साथ में बिल्कुल बारीक सी लेस ना जो इसके साथ शॉकिंग कलर की मैच कर रही थी वही लगाई गई है और वही अच्छी भी दिख रही है। सिर्फ बाजू पर लगाई गई है, दामन पर नहीं लगाई। अभी हम चेक करते हैं। छोटे चॉक्स रखे गए हैं इसके, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल में है। बॉक्स स्टाइल में जिस तरह शर्ट होती है ना, उसी स्टाइल में बनाई गई है। और दामन पर भी कोई पैच नहीं, जो बॉर्डर दिया होता है वो नहीं लगाया गया, सिर्फ स्लीव्स पर लगाया गया। और मेरे ख्याल में आजकल ट्रेंड भी नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। ट्राउज़र को चेक कर लेते हैं। इसको बूट कट स्टाइल में बनाया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बॉटम इसका 12-13 से 15 इंचेस तक होगा। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने इंचेस में जैसे कि मॉडल पिक्चर में था बिल्कुल उसी तरीके का बनाया गया है। और जैसे कि आपको दरमियान में यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ा सा कर्व देकर बूट कट स्टाइल में इसको बनाया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। 2 पीस का सूट है, कैम्ब्रिक इसका स्टफ़ है, कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। सफ़ायर से ये मैंने लिया था अपनी क्लाइंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ये तमाम सूट मैंने फुल प्राइस पर लिए हैं, इस पर कोई सेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फुल प्राइस पे मैंने इन ड्रेसेस को बाय किया है। ये भी जैसे मॉडल पिक्चर है, यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी, अगर मुझे मॉडल पिक्चर मिली तो मैं आपको दिखा दूँगी। बिल्कुल सेम उसी स्टाइल का बनाया गया है। यहाँ पर मुझे टेलर ने कहा था बारीक वाली आपने लेस लेनी है और उसने इसको डबल करके लगाया है, डबल करके बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जिस तरीके का नेक लाइन बनाया गया ना, तो उसको इसी तरह से बारीक वाली ली जाती है और इस तरह डिज़ाइन किया जाता, तो तभी ये प्रॉपर तरीके से लग सकती। खैर, पीछे हुक रखा गया। हुक यानी कि एक क्या बोलेंगे, ओवरलैप, ओहो क्या बोलेंगे यार, अब नाम ही भूल गई हूँ। हुक बटन लगाया गया, नाम बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा। और पीछे का नेक लाइन इसीलिए रखा गया कि पहनने में आसानी हो। अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया गया और इसकी लेंथ तकरीबन 32-34 इंचेस कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पर स्लीव्स जो हैं फिटिंग में रखे गए हैं। और यहाँ पर भी यार मुझे अभी क्यों नहीं याद आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, जो बटन्स को हम लूप्स में जो है बाजू बनाए गए हैं, इस तरीके के 4 लूप्स लगा दिए गए हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, अच्छे लगते हैं। फिटिंग में बाजू बनाए गए हैं। और अम्ब्रेला, आपको इसका फ़्रॉक दिख रहा होगा, अम्ब्रेला शेप में ये फ़्रॉक बनाया गया अच्छे खासे घेर के साथ। ज़ाहिर बात है, सफ़ायर का जितना कपड़ा होता है उसी हिसाब से इस अम्ब्रेला को रखा गया, लेकिन इसकी लेंथ मेरे ख़्याल में 32-33 इंचेस आती है। इस तरह बन सकता है क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता, ब्रांड का कपड़ा तो उतना ही होता है। अगर आपने इस तरीके का फ़्रॉक बनाना है तो आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए। अगर आपका साइज़ भी अगर थोड़ा सा बड़ा है तो फिर ज़ाहिर बात है। अच्छा, दुपट्टे को हमने चारों तरफ सिंपल तरीके से सिलाइयाँ लगाई हैं, कोई पिको विको नहीं की, क्योंकि इसका जो कनी दी हुई होती है ना, वो वाइट कलर में दी होती है। उसको हटाकर
इस दुपट्टे को चारों तरफ सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई गई हैं। यकीन माने इतना कोई प्यारा इसका कलर कंट्रास्ट है ना, जो इसका दुपट्टा बहुत प्यारा दिख रहा है। अच्छा, इसको भी बूट कट मॉडल पिक्चर जो थी उस हिसाब से बनाया गया है। मैं अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पर पिक्चर को अटैच कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना मॉडल कार्ड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती साथ में। इसको भी बूट कट स्टाइल में बनाया गया है, जैसे मॉडल कार्ड पर ऐसे कट था इस कट को भी रखा गया है। नीचे जो है ओवरलॉक कर लिया जाता है कि धागे शागे ना निकलें, और ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल प्रिंट के साथ है और बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे ट्राउज़र सेम प्रिंट के साथ बहुत प्यारे स्टाइलिश दिखते हैं, और ये जितने सिंपल तरीके से बनाए गए हैं उतने ही प्यारे दिख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। ये सना सफ़ीना का मैंने बाय किया था। माही कलेक्शन थी या मुस्लिन, अभी मुझे ठीक तरीके से याद नहीं, लेकिन बहुत प्यारा आर्टिकल है, फिरोज़ी रंग में है। और इसको भी कुर्ता बॉक्स स्टाइल ही कहेंगे, कुर्ता स्टाइल में बनाया गया। जो नाप मुझे क्लाइंट ने दिया था उसी नाप पर बनाया गया है। ओवरलैप में नेक लाइन है। ये एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन यहाँ पर अटैच की गई है, जो इसके साथ दी गई थी, ऑर्गेन्जा के ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, और इस तरीके का ये प्रिंट है। अब चेक करें, ये बाजू की जो कटिंग हुई थी ये चौकोर हुई थी, चौरस जैसे होती है ना, उस तरह उसी तरीके की कटिंग रखी गई है जो मॉडल कार्ड पर थी। मेरी क्लाइंट ने बोला जैसे मॉडल कार्ड पर है बिल्कुल उसी तरह बनाया जाए, और बिल्कुल बारीक बारीक सी लेस लेकर इसके स्लीव्स, और अभी हम चेक कर लेते हैं और कहाँ पर लगाई है। सिंपल तरीके से इसको सेम लेस के साथ डिज़ाइन किया गया। अच्छा, ये लॉन्ग शर्ट है। अब लॉन्ग जितनी उन्होंने बताई थी, जितना ये कपड़ा था उसी हिसाब से रखी गई है। एक आधे इंच छोटी भी हो सकती है, क्योंकि अब कपड़ा तो एक्स्ट्रा, तो ज़ाहिर बात है कहाँ से बंदा लाएगा। यहाँ जो है पलटा देकर इसकी फिनिशिंग दी गई है, क्योंकि उससे ये होता है कि एक प्रॉपर शर्ट की लुक आ जाती है और थोड़ा सा वज़न पड़ जाता है, वरना इस तरह स्टफ़ बहुत हल्का होता है तो बार बार शर्ट हवा से उड़ जाती है, उठती है। तो खैर यहाँ पर जो है आगे पीछे दामन पर लेस लगाई गई है। लेस को थोड़ा सा चौड़ा रखा गया है कि लेंथ भी पूरी हो सके, और जो मेरी क्लाइंट की विश थी उस हिसाब से। और ये आगे पीछे दामन पर इस तरीके की लेस लगाई गई है, तो उससे ये होता है, एक हल्का कपड़ा होता है ना, लॉन है, तो एक वज़न पैदा हो जाता है, तो आपकी शर्ट एक प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है। वरना अगर नीचे दामन पे इंसान ने कुछ ना लगाया होता तो बहुत वेटलेस होती है, तो वो फिर बार बार हवा से उड़ना बड़ी अजीब सी लगती है। खैर, ट्राउज़र को सिंपल रखा गया, पेंटेक्स डाली गई हैं, सिंपल सी पेंटेक्स डाली गई हैं, और सिंपल सा ट्राउज़र रखा गया है। कोई लेस वेस नहीं लगाई गई। वैसे चाहते तो ट्राउज़र पे भी लग सकती थी, लेकिन ये ऐसे ही सिंपल तरीके से ही प्यारा दिख रहा है। अच्छा, दुपट्टे पर भी, इसका दुपट्टा भी बहुत मज़े स्टफ़ में था, मज़े के स्टफ़ में था। क्या बोलेंगे इसको, खड्डी नट बोलेंगे। बड़ा प्यारा प्रिंट भी है और प्यारा दिख रहा है। अच्छा, इसको पलटावे के साथ जो है लेस को लगाया गया है चारों तरफ। इस वजह से अगर पलटावा नहीं दिया जाता तो ये बहुत ज़्यादा हल्का होता, और इसमें वो लुक नहीं आती, वो फिनिशिंग नहीं आती अगर मैं सिर्फ सिंपल लेस को लगाती। क्योंकि एक लुक जब बनती है ना किसी चीज़ की, हल्का दुपट्टा है ना, इसलिए वो मुड़ जाती, जब लेस लगती तो मुड़ जाती। तो इस तरह खैर सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। अगर आप भी मेरे थ्रू कुछ भी बाय करवाना चाहते हैं या फिर स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।